बस सारे बोल लो प्रेमियों, क्योंकि हेलो। सदगुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए हैं। बोलने से हाजिरी लगती है, चुप रहने से हाजिरी नहीं हेलो लगेगी। हेलो। क्योंकि मैं नहीं कहता, जब क्लास में बच्चा बैठ जाता है और मास्टर हाजिरी लेता है और टीचर नाम लेता है तो बच्चा कहता है यस सर, और वो बैठा है यस सर नहीं कहता तो उसकी गैर हाजिरी लग जाए। तो ठीक उसी प्रकार आप भी सदगुरु महाराज की कक्षा में बैठे हुए हैं तो सभी जय घोष करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने अंतरात्मा से सदगुरु महाराज का जय घोष नहीं करेंगे तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। तो इसलिए हाजिरी लगानी है तो बड़े प्रेम से जयकारा लगाना है। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की जय सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय सभी संत समाज की जय अपने माता पिता की जय। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। धन सदगुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो साधु तो देखिए प्रेमियों, जो सदगुरु महाराज का जो सत्संग चल रहा है, ये हमारे आदरणीय श्री शीशपाल जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उसका दुख होते हुए तो आज ये सत्संग भंडारा चल रहा है। ये भाव सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की देन है, जो कहा है दुख और सुख का अंतर दर्शाया है, और सुख दुख के भेद को हटा करके उस भाव को हम सभी ने लेकर के उस सेवा में अपने कर्म में उतारा है। ये सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की देन है। प्रेमियों, हमारे बीच न होते हो दुख का कारण, और खुशी इस चीज की है कि उसकी यादगार में आज उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने सभी ने अपनी मेहनत की नई कमाई से जो ये सत्संग सदगुरु महाराज का दरबार सजाया और भंडारा जो सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज कहते हैं अखबार परमारथ भी करना। तो प्रेमियों, उस दुख की घड़ी में भी परमारथ और सुख में भी, जब ये पैदा होता है तब भी, शादी होती है तब भी, जन्मदिन मनाते हैं तब भी, सुख दुख को एक सार बनाया है। तो उसको सार कहते हैं, जिस सार को सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हम जैसे अज्ञानियों को बताया है और दर्शाया है, और हम उस पर चल रहे हैं। तो कैसे? तो देखिए प्रेमियों, क्योंकि ये मानव जो है अपने कर्म के द्वारा ही फल को सुख में भोग लेता है, और कर्मों के बल से ही ये दुख भोगता है। अभी जैसे हमारे बावरा साहब संचालक साहब ने दर्शाया है, चेले ने अपने कर्म के द्वारा ही वो फांसी ली, लेकिन गुरु के पास वो युक्ति होती है। गुरु ने कहा, महान संतों ने दर्शाया, गुरु का वचन माना नहीं कुढ़ाड़ा जा फंसा, और भोगेगा अपने भोग को कर्मों के बल पड़ा। क्योंकि वो चेला जो है अपने कर्म के वशीभूत होकर, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो फांसियाँ नहीं पड़ी है। तो फिर भी गुरु बताता है। तो इसीलिए इस जीव को, इस मानव को अगर उस कल्याण मुक्ति तक पहुंचाता है तो वो गुरु होता है। वो गुरु कहाँ मिलता है? वो सत्संग में मिलता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, बिना सत्संग के इस मानव का कल्याण नहीं हुआ। तो इसीलिए आइए हम सभी सदगुरु महाराज के विचार को, उनकी साखी को, उनकी वाणियों का हम अपने अंतरात्मा के द्वारा श्रवण करते हैं। कैसे? वाणी के द्वारा सुनिए।
तप के बरस है हजार। हे सत्संग किया ही घड़ी, तप के बरस हजार। तो भी बराबर ना हो सके, तो भी बराबर ना हो सके। सुख देव कर है विचार गुरु जी मारे, आदि दाता जी, मुक्ति के दाता जी। तो देखे प्रेमियों, इस साखी के द्वारा गुरु महाराज हमें समझाते हैं। कहा है सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, तो भी बराबर ना हो सुखदेव करे विचार। तो इसलिए प्रेमियों एक साखी बोल रहा हूं और एक साखी के बदले मैं इस पर विचार करता हूं थोड़ा सा। है संचालक साहब मोहल्लत। तो देखे प्रेमियों, सत्संग की आधी घड़ी, जैसे हम बैठे हुए हैं, जिसको सत्संग लग जाता है शब्द का, विचार का, हजार बरस की तपस्या छोटी पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? इसका भाव एक उदाहरण तौर पर, सभी के कम से कम ज्यादा परसेंट घर में झगड़ा रहता है, कलेश रहता है। ऐसे ही जैसे भूपखेड़ी है, घर में वाद विवाद रहता है, कलेश रहता है। सास की वो सम्मान नहीं है, ससुर का वो सम्मान नहीं है, पति का वो मान सम्मान नहीं है। जो घर में औरत आती है, लक्ष्मी आती है, तो कलेश रखती है। पड़ोसी भी तंग होते हैं। एक बुढ़िया सत्संगी जो आसपास में जहाँ कहीं भी सत्संग होता है वो सत्संग में जाती है और वो उसको पुकारती है, आए फुलाने की बहू आज सत्संग में चले। तो वो तंग होकर के कहने लगी, अग दादी चलो आज तेरा सत्संग ही देखूं। सत्संग में चल जाती है। ऐसे ही सत्संग चल रहा है, विचार चल रहा है। गुरु महाराज ने कहा अपने माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनको कामयाब करना। जब ये गुरु की बात, वचन, विचार चल रहा है, सत्संग चल रहा है, तो उस औरत के मन में विचार आता है, जो गुरु कह रहा है, ये महाराज कह रहा है, ये तो मेरे अंदर कोई सा भी गुण नहीं है। तो तभी जब प्रवचन खत्म हो जाता है और सत्संग शुरू हो जाता है, तो वह तभी खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर चलने की तैयारी करती है। तो बुढ़िया कहती है, बेटी कहाँ जा? कहला बस चलूंगा तो घर। कहला है बावड़ी, ये भी तो सत्संग चलेगा, अभी तो प्रसाद बटेगा, जब होगा सत्संग। कह लगा जो वह कहने लगी, जो प्रसाद मिलना था वो प्रसाद मिल गया और मैं तो चली, तू प्रसाद लेती आई है। तो चली आई। आते ही सार पसर में जो सास अपनी खाट पर लौटी हुई थी, आते ही चरणों में पड़ गई। चरण छुए आते ही सार, तो देखा सास ने कि मेरे पैर पकड़ा लग रही थी, पैर सकोड़ लिए फटते सी। बुढ़िया ने कहला पता नहीं भाई आज क्या मतलब, या तो कड़े से रखी थी, आज चुंडा चंडा पड़ती और आज पुम पड़ी, मेरे पाँव पूँ तोड़ गई क्या, पाँव फटते सकोड़ लिए। तो वह कहती है, माता जी
घबराओ ना, घबराओ ना। उसके पैर दबाए, गर्म पानी कर दिया और कह दिया माँ जी नहा ले। अब वह नहा ली, इतना वह नहाई, उसने हुक्का ताजा करके हुक्का भर कर दे दिया। अब माँ जी हुक्का पी ले, हुक्का पी लिया। अब उसके जो है मन में विचार अलग अलग चलने लगे। वो कौन से? जैसे कसाई बकरे को, झोटे को नहला धुला करके तेल लगा करके माला डालते हैं, सजा धजा करके, और उसको फिर काटते हैं। वहां तक का विचार जा रहा है इनका। कहला भाई ये तो ऐसा कर रही जैसा कसाई जो है बकरे को सजा धजा कर काटते हैं, कहीं हम हमारे टाइम ना आ गया हो। फिर घेर में चले जाते हैं छम छम करते हुए। बुढ़े को सांस चढ़ लिया, कह लगे आज तो पसरमी आली काल खा। जाते सार उसके पांव ले लगी तो वो भी फट गई, 5 कोड़ी का बटड़ा हो गया। कह रहा नहीं पिताजी घबरा बना। हाँ बेटी कोई बात नहीं, मन्ना पानी गर्म धर दिया बाथरूम में और नहा लो और ये कपड़े बदल लो। तो नहाया, हुक्का भर दिया ताजा करके, कह रहे पिताजी हुक्का पी लो। अब भाई दोनों के मन में विचार गलत सलत चलने लगे। बुढ़िया आती है भाग के घेर में, कह लगे बुढ़े खा अकाश तू तन्ना कुछ देखा? अगर हाँ मैं भी तो पूछू तन्ना भी कुछ देखा? खा मन ने भी देखा। कह लगा क्या? अगर रोज तो गाड़ी धूप पड़ती कलेश करती वाह, आज तो पुमो के डबता पकड़े और पटकने के जी में है। मैं तो बच गई, अगर मैं भी बच गया। पर वह तो पानी भी गर्म धरेगी। आज लोग कभी पानी की तो न पिया देने दिया नहीं पीने को, और आज जो है आज गर्म पानी करके दे देने को। फिर वहां भी सोचे, फिर गरम गरम खाना दिया, परोस दिया। ठीक ऐसे ही दिन चलता रहा। तो घर में जो कलेश रहता था पड़ोसी लखाते हैं, कहला यहाँ झगड़ा रोज होता था, आज खड़का क्यों नहीं है? तो इस दीवार पे कुछ झांकते हैं और झांक करके देखते हैं। तो कहती है कहले भाई क्या देख रहे? आखिर जी हम तो कुछ नहीं देख रहे, हम तो नहीं देख रहे हैं। अब कहीं जा रहे क्या? कहला हम क्यों जाते हैं, हम अपने घर में है हम तो। कहला अच्छा ठीक है। यानी कि वो खड़का बंद हो गया। तो वह बुढ़िया आती है फिर एक रोज, कहती है फुलाने की बाबा सत्संग में चले। तो वो आई भाई बाहर, आज तो ढूंगे पर हाथ धर के क्या कहे? हाँ दादी क्या बात? कहला सत्संग में चले, भूपगढ़ी सत्संग हो रहा। तो वह क्या कहे ढूंगे पर हाथ धर के? दादी ने बता दू सत्संगी कै साल की? वह कह लगी मतलब 40 साल की। कह लगी 40 साल की सत्संगी तू, तो तू सत्संग में जा। मन आ जाती, जो सत्संग में मिलता मुझे तो उसी दिन मिल गया था। तो कहने का भाव जो होता है सत्संग जो है इंसान को बदल देता है। कहा है बदल जा रे मन तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। क्योंकि इस घर में कलेश रहता था, आज वो प्रेम भाव से आनंद से रहते हैं। तो बदल दिया, उसको वो वचन लग गया। तो मुक्ति कल्याण का द्वार खुल गया। वो कहा ना सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस 1000 बरस तपस्या कर लो। और जिसका सत्संग की आधी घड़ी का मतलब क्या होता है? जो गुरु महाराज के वचन पर टिक गया, उसी का ही उद्धार हो गया। इसलिए वह तपस्या छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए गुरु महाराज की वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं और गाते हैं। कैसे? वाणी के द्वारा सुनिए। गुरुदेव तू ही वो मेला वही भला है रे जहो संतों का सत्संग। तो जो सत्संग लगता है मेला रूप होता है। इसमें सभी जानते हैं जब बड़े सत्संग होते हैं उनमें सौदा बिकता है, चप्पल कद्दू सब मिलते हैं, वहाँ सामान मिलता है। लेकिन जो सत्संग में सामान मिलता है, क्योंकि इस मेले में तो हम रुपए जेब भर कर जाते हैं और थैले में सामान लेकर के चले आते हैं, खाली हो जाते हैं।
लेकिन सत्संग में जो कोई खाली होकर जाता है वो भरकर आता है, वो अनमोल खजाना। कौन सा? वो मेला वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग मेला वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग। संतों का सत्संग समझ लो, सतगुरु का सत्संग में लो वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग मेला वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग। ओ संतों का सत्संग समझ लो, ओ संतों का सत्संग समझ लो, गुरुओं का सत्संग मेला वही लगा है रे, जहाँ संतों का सत्संग। हेलो पहली कली में क्या कहते हैं महाराज? क्या कहा? ये 84 के फेरे कट जन्म मरण और धेरे, ये 84 के फेरे कट जन्म मरण तेरे। ये 84 के फेरे कट जन्म मरण और धेरे। ये गुरु बिन मुक्ति ना मिले रे, गुरु बिन मुक्ति ना मिले रे, फाके ग्रंथ और संत मिलो वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग मेला वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग। संतों का सत्संग समझ लो, सतगुरु का सत्संग में लो वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग मेला वही भला है रे, जाओ संतों का सत्संग। संतों का सत्संग समझ लो, संतों का सत्संग समझ लो, गुरुओं का सत्संग